इसके साथ ही आपको बता दें, भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने इस महामारी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली तकरीबन अधिकांश वैक्सीन और जरूरी दवाइयों के कच्चे माल की कमी पैदा कर दी है। कुछ दिन पहले भारत को कोवैक्सीन और वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने का वादा करके अमेरिका ने भी अब चुप्पी साध ली है। दूसरी तरफ भारत में रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की मांग में कई गुना वृद्धि होने से इसे बनाने वाली कंपनी के लिए भी कच्चे माल की समस्या पैदा हो गई है। और जिन देशों में कोरोना के इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का निर्माण होता है, वहां की सरकारें भी भारत में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए अब ज्यादा सतर्क हो गई हैं। तमाम देश इस तरह के हालात के लिए चिकित्सा सामग्रियों को एकत्रित कर रहे हैं और वैसे तो भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति में मदद के लिए रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन इसकी किल्लत फिलहाल दूर होती नहीं नजर आ रही। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच तेजी के साथ कोविड टीकाकरण किए जाने की कवायद तेज कर दी गई है। कोरोना संक्रमण मरीजों को वैक्सीन की डोज कब लेनी चाहिए और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं कब कोविड टीका लगवा सकती हैं, ऐसे सवाल हैं जो अक्सर लोगों के मन में उठते हैं। और सरकारी पैनल ने गुरुवार को इन सभी सवालों का जवाब देते हुए सिफारिश की है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक होने के 6 महीने बाद ही वैक्सीन की पहली डोज लेनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते यानी करीब 4 महीने की सिफारिश की है। हालांकि कोवैक्सीन की खुराक लेने के लिए बदलाव की अनुशंसा नहीं की गई। वहीं अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव बयाना से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। बता दें, शादी के 1 साल बाद ही एक पति ने अपनी पत्नी की उसके ही मायके में हत्या कर दी है। अब आरोपी पति फरार है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि युवती की शादी पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हुई थी, जिसके चलते मायके वाले उसे दहेज का सामान नहीं दे पाए थे। युवती का पति और उसके ससुराल वाले उस पर बुलेट, नकदी और अन्य सामान मायके से लाने की मांग कर रहे थे। साथ ही जिसके चलते पति पत्नी का भी झगड़ा होता रहता था, विवाद था उनके बीच में। और इस सप्ताह में दंपति के मायके में जो पत्नी रह रही थी, तो वहीं बीती रात हुए झगड़े के बाद रात 3 बजे करीब पति ने अपनी पत्नी के सर पर भारी हथियार से हमला कर दिया और धारदार हथियार से उसके गले और कान को काटकर उसकी हत्या कर दी है। साथ ही भी बताया जा रहा है कि आरोपी इसके बाद से फरार है और सुबह मां और भाई ने जब देखा तो लड़की के कमरे में उसका शव मिला, जिसके बाद उन्होंने सूचना देकर पुलिस को वहां पर बुलाया, जिसके बाद दामाद के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया गया है। बता दें, पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।